ये व्यक्ति डायरेक्टली डॉक्टर अंबेडकर का उनके साथ डायरेक्टली डिबेट कर रहा है आरक्षण के ऊपर और मेरिट के ऊपर। आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसमें भी मेरिटोरियस है, उसी को मिलना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कंपनसेट कर सकते हो किसी को, मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मेरिट योग्यता की उस संकीर्ण और पारंपरिक परिभाषा का कड़ा विरोध किया था जिसका उपयोग प्रशासन में वंचित वर्गों को बाहर रखने के लिए किया जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रशासन में केवल योग्यता या नग्न दक्षता नेक इफिशियंसी के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की थी। उनका स्पष्ट मानना था कि केवल शैक्षणिक मेरिट या प्रतियोगी परीक्षाओं को दक्षता का एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता। उनका तर्क था कि जब तक राज्य की शिक्षा प्रणाली सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है तब तक पिछड़े वर्गों से यह उम्मीद करना कि वे खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन के जरिए प्रशासन में आए उनके साथ एक धोखा डिल्यूजन है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि दक्षता इफिशियंसी ही एकमात्र मानदंड है तो भारत के ब्राह्मणों के स्थान पर अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, जर्मनों तथा तुर्कों को नियुक्त करने में कुछ भी गलत नहीं होगा। इस कथन के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी देश केवल मेरिट के आधार पर विदेशियों का शासन स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रिटिश नौकरशाही कुशल थी लेकिन मानवीय नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन अकुशल इनएफिशिएंट था। उन्होंने माना कि सड़कों, रेलवे और डाक व्यवस्था के मामले में ब्रिटिश नौकरशाही दुनिया की सबसे दक्ष इफिशिएंट नौकरशाही थी, लेकिन उसे इसलिए नकारा गया क्योंकि उसमें मानवीय प्रशासन, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन और संवेदनशीलता की कमी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि यदि भारतीय लोग एक अत्यधिक कुशल ब्रिटिश प्रशासन के बजाय अपना स्वयं का स्वशासन चाहते हैं तो ठीक इसी तर्क के आधार पर पिछड़े और दलित वर्ग प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी क्यों नहीं मांग सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा कि योग्यता पूरी तरह से बेकार है, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग्यता को सामाजिक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन का उदाहरण देकर केवल यह सिद्ध किया कि जिस तरह भारत के लिए विदेशियों का कुशल शासन स्वीकार्य नहीं है, उसी तरह भारत के बहुसंख्यक पिछड़ों और दलित वर्गों के लिए केवल कुछ मुट्ठी भर कुशल सवर्णों का प्रशासन स्वीकार्य नहीं है। उन्हें प्रशासन में अपनी भागीदारी और प्रतिनिधित्व चाहिए।